हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ना 4 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट अभी पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, देन बाकी के नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट शो किया है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये चारों के चारों क्वेश्चन दिए है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, अपनी बुक में 4 क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उन सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको। तो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। We need to find the length and breadth of the plot। तो आपको क्या गिवन है? आपको कहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं सर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया इतना है, लेंथ क्या है? ब्रेथ की ट्वाइस का 1 मोर देन है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि मीटर स्क्वायर में एरिया है तो ये भी मीटर में होगा आपकी ब्रेथ भी, ठीक है। चलिए देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा बच्चा आपका, बता सकते हो? इसने बोला है ब्रेथ का ट्वाइस, यानी कि ब्रेथ एक्स है तो ट्वाइस 2x, और इसमें भी मोर देन 1, तो लेंथ 1 मोर देन, तो प्लस 1 करो। आप रीड कीजिए, जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आपका जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया? 2x प्लस 1 के आ गया। आपको क्या गिवन है? एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है। और ये आपको कितना दिया है? वैल्यू 528 दिया है। लेंथ हमारी कितनी है? 2x प्लस 1 है। ब्रेथ हमारी कितनी है? x है। इसको सॉल्व करते हैं। 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। और यहाँ से 528 इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट साइड ले जाइए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2 है इस इक्वेशन के। दैट मींस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर। आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। सिंपली सबसे पहले लाइन में बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ये बोल रहा है कि हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, आपको नहीं करनी। आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। Now, next part 2 is given that the product of two consecutive positive numbers is 306. We need to find the integers. So आपको इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को भी, इस क्वेश्चन को भी आपको इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो आपसे क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार। जैसे कि आपका नंबर हो गया 2 3 हो गया, ठीक है, 6 7 हो गया, 17 18 हो गया, आपका 17 19 ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव ये तब होता जब आपसे कहता ऑड कॉन्सिक्यूटिव या फिर कहता है इवन कॉन्सिक्यूटिव, तब हो जाता 18 20। लेकिन कॉन्सिक्यूटिव सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है आपसे, ठीक है। पॉजिटिव में होना चाहिए, तो 17 18 पॉजिटिव में है, तो दैट मीन्स ये आपके कॉन्सिक्यूटिव होंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? अगर ओड कॉन्सिक्यूटिव होते तो ये नंबर होते, इवन होता तो ये होता, सॉरी इवन होता तो ये होता, ओड होता तो ये होता, लेकिन डायरेक्टली बोला है तो ये नंबर हुए। अब इसमें कितने कितने का डिफरेंस है? अगर इसे x मानते हैं तो ये क्या है? x प्लस 1। दैट मीन्स लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 1, ठीक है। अगर और कॉन्सिक्यूटिव होते तो x और x प्लस 2 लेते हैं आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपसे क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो इनका प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है? x इंटू
x प्लस 1 किसके इक्वल गिवन है 306 के, तो x की मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 306 और वी कैन राइट इट x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी की आपको नीड थी। आपको इससे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे उसने बताया है कि हमें ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सिचुएशन है ना, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो क्योंकि हमें इंटीजर्स चाहिए। तो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, बाकी काम वो खुद कर लेगा। सो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, part 3 is given that Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. What would you like to find Rohan's present age? We need to find the Rohan's present age. तो इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लेट सपोज Rohan's mother is 26 older than him. ठीक है, रोहन की मदर की जो एज है वो उस रोहन से कितनी है? 26 ज्यादा है। तो लेट रोहन एज इक्वल्स टू x, देन रोहन्स मदर एज इक्वल्स टू x प्लस 26, क्योंकि आपसे कहा है कि रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ज्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be, यानी कि इन फ्यूचर की बात हो रही है, तो यानी कि x प्लस 3 रोहन की एज और x प्लस 2x प्लस 3 इट मीन्स इसकी मदर की एज 26 प्लस 3। ठीक है, ये 26 है तो 26 प्लस 3, दोनों में 3 ऐड कर दिया क्योंकि 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। मैंने डायरेक्टली रख दिया प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, विल बी 360। 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360 होगा। तो सॉल्व कीजिए, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल्स टू 360, x की मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 2 27 कैरी 2 3 2 6 एंड 2 कितना हो गया? 8 इक्वल्स टू 360। सो बचा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 एंड 2 इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई आपकी? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हेंस this is the required equation, राइट बच्चा? बस इतना ही बताना है आपको, एज नहीं फाइंड आउट करनी रोहन की, सिर्फ यही बताना है कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, राइट? नेक्स्ट पार्ट, नाउ लास्ट पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन had been 8 kilometer per hour less, then it would have 3 hours more to cover the same distance। अगर स्पीड की जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी 8 किलोमीटर पर आवर के सबसे कम हो जाती है, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि जो इक्वेशन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, क्योंकि उनको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं फाइंड आउट करनी, उनको करनी है, बुक फॉलो करनी है, आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो चलिए चलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की बात की है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी गिवन है? 480 किलोमीटर। देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है आपका। ठीक है, तो यहां से टाइम किसके इक्वल आ गया? 480 अपॉन स्पीड x के। अब आपसे क्या कहता है नेक्स्ट? इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाए, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। x माइनस 8 क्यों लिया?
पूरी खत्म नहीं हो रही, मान लिया ये 40 है, ठीक है, तो ये 40 में से 8 कम होगी, दैट मीन्स अब 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये कह रहा है कि अब पहले से 8 किलोमीटर कम हो गई, सो इसलिए x माइनस 8 हो गया। देन टाइम क्या होगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर हमारा स्पीड हमारी कम हो जाती है देन 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगता है। भाई स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। जब स्पीड आपकी कम थी, ठीक है, x थी तो टाइम होगा कुछ वैल्यू, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, रेसिप्रोकल होता है ना, स्पीड कम हो जाती है, टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स पहले वाले से, पहले टाइम से अब ज्यादा टाइम लगेगा हम लोगों को। तो अगर हम इसमें इस वाले टाइम में 3 ऐड कर दे तो इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा, ये देखिए कंसेप्ट को समझ लीजिए। मान लीजिए ये x स्पीड पे हमारा कितना टाइम है, हमें 10 आवर्स लग रहे हैं। x माइनस 8 स्पीड, जैसे ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 3 आवर्स ज्यादा हो रहा है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला 3 आवर्स ज्यादा हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर्स ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ 13 ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिक टाइम हम लोग 10 मान के चले हैं। तो बच्चा अब ये वाला टाइम और ये इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो जो प्रीवियस x यूनिफॉर्म वाला टाइम था ना, उसमें अगर आप 3 ऐड कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ आ रहा है, यही बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यही बेसिक कंसेप्ट है कि आपसे बोला है कि स्टार्टिंग में मान लिया टाइम 10 लग रहा है, तो अब स्पीड कम होने पर टाइम 3 घंटा ज्यादा हो गया। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आप पहले वाले टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड वाले टाइम में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम कितना था, 480 अपॉन x था। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो स्पीड कम वाला टाइम यानी कि x माइनस 8 जो टाइम लग रहा है 13, उसके इक्वल आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर आया। जो 10 हमारा स्टार्टिंग बेसिक टाइम x यूनिफॉर्म स्पीड पे माना था 480 अपॉन x, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो जो स्पीड कम होने पे टाइम ज्यादा हो गया था उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट, यही है इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड या फिर इसको राइट साइड ले आइए। तो 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ठीक है, 3 इक्वल्स टू इधर रख लीजिए चाहे इधर रख लीजिए, एक ही बात होती है। x यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, 480 न्यूमिनेटर से कॉमन आ जाता है आपका। ठीक है, नीचे तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम ले लिया और 480 दोनों में से कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर में से। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा x से इनको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का है तो ऊपर क्या आएगा x माइनस 8। ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो वैल्यू गलत आएगी। 4 इंटू 480 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहां से हमारा ठीक है इतना चल रहा है। नाउ यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, x से आपका x कैंसिल हो गया बच्चा। 480 इंटू 8 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 के मल्टीपल में चला गया। सो यहाँ से 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये जो 3 मल्टीपल में था लेफ्ट साइड में ले आए, डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, एंड 16 8 से कितना होता है आपका 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सो यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी। हैंस दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चा इस तरीके से ये पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की जल्दी से कर दीजिए, कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ गया, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट मोटिवेट करते हैं यस आपको समझ आ रहा है और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई जाए। ऊपर आई टैब पर क्लिक करके इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लीजिएगा, सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। एनसीईआरटी की न्यू एडिशन मैथ्स के हो, आपके RS अग्रवाल न्यू एडिशन मैथ्स के हो, एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस SST सबके नोट्स आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। प्रिंस एजुकेशन ऐप पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, सब कुछ इजीली मिल जाएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।